गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो इस पर मैं एक शायरी भी मैं कहना चाहूँगा कि धर्म धंधा बन गया ईश्वर भी धर्म धंधा बन गया ईश्वर भी खामोश है। जुल्म जिद्दी खता से खुद खुदा खामोश है। जुल्म जिद्दी खता से खुद खुदा खामोश है। 4 दिन से आज तक ग्राहक कोई आया नहीं। सबों के चूल्हे पर आज तवा फिर खामोश है। आज तवा फिर खामोश है। और बेटियां करती हैं बंदोबस्त कैसे खर्च का। और बेटियां करती हैं बंदोबस्त कैसे खर्च का। जानता है सब कुछ मगर निर्धन पिता खामोश है। निर्धन पिता खामोश है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स है वो भी किससे है, वो एडजेक्टिव से ही है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव, वह उसमें बहुत से ऐसे रूल थे, प्रयोग थे। आप पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज का जो मेरा जो टॉपिक्स है वो भी एडजेक्टिव से है, लेकिन यह महत्वपूर्ण एडजेक्टिव है। यह वो एडजेक्टिव है क्या चीज़। अभी तक आपने जितना भी वीडियो आपने देखा होगा एडजेक्टिव का, उससे भी कहीं बेहतर एडजेक्टिव आपको आज मिलने वाला है। क्योंकि इसका प्रयोग आपके हमेशा दिनचर्या में होता होगा जरूर, और इसको अपने आप क्लास में पढ़े भी होंगे। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताने के प्रयास करेंगे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है? यह डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन्स के भी 2 होती है कैटेगरी। एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। एक वचन और बहुवचन होती है। आप और भी जानते होंगे कि वर्ब जो होती है वो वर्ब भी होती हैं, उनके भी फॉर्म्स होते हैं। क्या होती हैं? उनके भी एक फॉर्म होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म ये है। किसी किसी जगह वर्ब की 3 ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ से जानिए कि वर्ब में भी 5 रूप होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसके 5 रूप हो गए। तो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। नाउन्स के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। तो उसी प्रकार से जो एडजेक्टिव होता है इसके भी इसके भी क्या होती है? इसकी कैटेगरी होती है। इसकी क्या होती है? कैटेगरी होती है। और वह कैटेगरी होती है वो 3 तरह से होती है। आप लोग इसको पढ़ते भी होंगे कि 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और होता है सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसको हम बात करने से पहले आपको बताएंगे हम पहले कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की मात्रा कितनी है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की मात्रा कितनी है और इसकी छानबीन करना ही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। एक बार और सुनिए ध्यान से कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में गुण कितनी मात्रा में है। किसी व्यक्ति वस्तु में गुण कितनी मात्रा में है, इसी का छानबीन करना, इसी का छानबीन करना ही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक, वाइट जितने भी होते हैं कलर, वो सब जो है एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्लैक माने काला, तो ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट हो जाएगा। तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। इसकी कितनी कैटेगरी है? तो इसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? तो वह पहली जो है पॉजिटिव है। दूसरी क्या है? वो आपका कंपैरेटिव है।
तीसरी क्या है, वो सुपरलेटिव है, मतलब उससे काला अब दुनिया में कोई नहीं हो रहा। जैसे मान ली मैंने कहा काला, ब्लैक मीन्स होता है काला, ठीक है भाई, एक आदमी काला है, हो सकता है कि उससे भी कोई और काला आ जाए। तो यदि हम दोनों की तुलना करेंगे कि दोनों में अधिक काला कौन है, तो आप उसको देख करके अवश्य जान जाएंगे कि यह ज्यादा काला है, मतलब इसकी अपेक्षा यह काला है, यह थोड़ा कम काला, काला तो ये भी है। जैसे मान लो दो आदमी हैं, ये भी काला है और ये भी काला है, लेकिन ये इससे कहीं अधिक काला है, तो हम कहेंगे भाई ये तो ब्लैक है, ये ब्लैकर है, मतलब इससे काला है। ये दोनों की हमने तुलना कर दिया, किसी दो व्यक्ति की हमने तुलना किया, मान ली कहीं तीन है, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री मात्र तीन ही होती है। ये भी आदमी है काला है, ये भी काला है और ये भी काला है, ये तो काला हो गया। इससे काला ये है, मतलब इससे कुछ अधिक काला है, और ये, और मान लीजिए कहीं इससे भी अधिक काला ये हो, तो इसको हम कहेंगे कि हम सुपर कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तीन व्यक्ति की तुलना हो रही है। तो पहला कहेंगे हम पॉजिटिव है, इसको कहेंगे हम कंपैरेटिव है, और इसे हम कहेंगे यह सुपरलेटिव है, क्योंकि ये भी काला है, इससे काला ये है, और इन दोनों से काला ये है। इससे काला कंपैरेटिव, और पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों से काला होता है सुपरलेटिव। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, तो किसी व्यक्ति, और काला कौन होता है, या तो कोई व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगा। वस्तुएं भी काली होती हैं, व्यक्ति भी काले होते हैं, गोरे भी होते हैं, फेयर, फेयर, फेरेस्ट भी होते हैं, गोरा, उससे भी गोरा, उससे भी ज़्यादा गोरा, यानी अब दोनों में सबसे ज़्यादा गोरा है यह। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, ये गोरा है, इससे भी गोरा ये है, यानी हमने इसका जब तुलना किया तो हमको लगा कि गोरा तो है ही है, लेकिन इससे गोरा कहीं ये है। अब दोनों ये भी क्या है, ये इन दोनों से ज्यादा गोरा ये है, इसे हम कहेंगे कि ये सुपरलेटिव कहेंगे डिग्री है। फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, तो ये क्या है, यह फेयरेस्ट का मतलब हो गया कि ये इन दोनों से ज्यादा गोरा ये है। तो एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो तीन तरह से होती है, तीन, इंग्लिश ग्रामर में तीन तरह की डिग्री हमारे आचार्यों ने एडजेक्टिव की तीन डिग्री में उसको डिवाइड किया है। इसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है, नाउन जो होते हैं उनके दो होते हैं, उनके नंबर होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है। अब ये मत कभी कह देना कि एडजेक्टिव की भी फॉर्म होती है, ये मत कहना कि एडजेक्टिव का भी नंबर होता है। भाई नंबर होता है नाउन का, फॉर्म्स होते हैं किसके, फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो उसी प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्री होती है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कभी कभार वह उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, कहते हैं कि एडजेक्टिव की भी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नहीं, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, ये सही नियम है। एडजेक्टिव की फॉर्म्स नहीं होती है, वर्ब की फॉर्म्स होती है, एडजेक्टिव की फॉर्म्स नहीं होती है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु में उसकी गुण कितनी मात्रा में है उसी का छानबीन करना ही क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति की तुलना नहीं होती है। पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना नहीं होती है। यदि होती भी है तुलना तो दोनों में समानता दिखाई जाती है, सिमिलरिटी। अगर तुलना होती भी है, चूंकि पॉजिटिव जो डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होती है, वह अपने मूल रूप में ही आती है। वो इसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि ही इज
क्लेवर, ये क्या है, इस तो वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। क्लेवर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है जिसका हम प्रेडिकेटिव यूज के रूप में हुआ है। यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो एक ही है, यानी यही व्यक्ति ही है और यही व्यक्ति क्या है, वो क्लेवर भी है। यानी ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, यह एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। ये क्या है, यह एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हुआ। तो ही और क्लेवर, ही क्या है भाई, सब्जेक्ट है, किसका है, इज का है। एक क्लेवर क्या है, यह क्लेवर एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। हमने आपको पहले बता दिया है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ इधर जो भी एडजेक्टिव आता है तो वह इस सब्जेक्ट का वह कम्प्लीमेंट ही होता है। यानी एक ही व्यक्ति के लिए दोनों आते हैं, ये एडजेक्टिव भी आता है और ये सब्जेक्ट भी, ये दोनों आता है, एक ही व्यक्ति के लिए आते हैं। तो क्लेवर भी आया है इसी व्यक्ति के लिए और ही भी आया है एक ही व्यक्ति के लिए। यानी जो चालाक है वही है, ही है तो वही है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आए हुए हैं। तो ही क्या है, वो सब्जेक्ट है, ही मने वह, इज मने है, क्लेवर तो चालाक, चालाक कौन है तो वही वह है। तो ये दोनों शब्द जो है एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, इसलिए हम कहेंगे हम कि क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस में एक क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, यह इसका स्थान क्या है, देखिए ये तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। हम क्या कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे। इसको ऑब्जेक्ट मत बोल देना, क्योंकि यह ऐसी वर्ब है इज जो ऑब्जेक्ट रखती ही नहीं है। इज क्या है, इज, एम, आर, वाज जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, तो इसको आप लोग भूल करके ऑब्जेक्ट मत कर देना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो मैंने लिखा कि ही राइट्स ए लेटर, तो अब देखिए ध्यान से, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ये तो आपका वर्ब हुआ है, तो आपका सब्जेक्ट हुआ। तो अभी मत कहना कि ये वर्ब है, वर्ब के आगे आ गया ये लेटर, तो ये क्या हो गया, यहाँ ये कम्प्लीमेंट हो गया, नहीं, ये ये लेटर जो है इस राइट का क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। इस राइट वर्ब का ये लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह क्या है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये इज जो होता है ये क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होते हैं यह इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और इसमें राइट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्लेवर क्या है, क्लेवर जो है आया है इसी व्यक्ति के लिए, यानी यही व्यक्ति क्या है, चालाक भी है और यही व्यक्ति ही भी है, इन दोनों आ गया। मैंने कहा कि ही इज क्लेवर, तो हम जानते हैं कि क्लेवर क्या है, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री होती है वह दो व्यक्ति की तुलना के लिए तो बिल्कुल नहीं आता है। यदि आता भी है तो वह दो व्यक्ति की यदि तुलना किया जाएगा तो दोनों व्यक्ति के गुणों में समानता दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति आ गए तो दोनों जितना काला ये होगा उतना ही काला ये भी होगा, दोनों में समानता होगी। यदि ये गोरा है तो ये भी गोरा होगा, ये गोरा है तो भी जितना गोरा ये उतना ही गोरा ये भी होगा, जितना चालाक ये उतना चालाक वो भी होगा। यदि पॉजिटिव डिग्री जो है आती भी है तो दोनों व्यक्ति के गुणों में अंतर नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के गुण एक समान होते हैं, वो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसमें उसके कम अधिक गुण बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री नहीं आता है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो हम ये जान गए कि ये क्लेवर क्या है। भाई क्लेवर तो पॉजिटिव डिग्री है, क्लेवर क्या है आपका, वो पॉजिटिव डिग्री है। इस मामले में यहाँ लिखा पीसीएस, पी का मतलब पॉजिटिव, सी का मतलब कंपैरेटिव, एस का मतलब सुपरलेटिव। इस मान लीजिए मैंने लिखा ब्लैक, BLEC के ब्लैक, BLACKER ब्लैक, ब्लैकर ब्लैकेस्ट हो जाएगा आपका, BLACKEST वाले में यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए ये ब्लैक क्या है, ये ब्लैक जो एडजेक्टिव है ये ओरिजिनल है, अर्थात ये
जो ब्लैकर निकला हुआ है वो ब्लैकेस्ट निकला हुआ है, यानी ब्लैक से ही बना है ब्लैकर। ब्लैकेस्ट कहाँ से बना है? वो इसका जो रूट है वो क्या है? इसकी रूट ब्लैक है। इन दोनों का जो रूट है वो ब्लैक है, मतलब जड़ यहीं से है, यानी यहीं से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। तो ये पीक मतलब होता है पॉजिटिव, ब्लैक मतलब काला। आज समझ में? से काला, सबसे काला। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्लैक का मतलब हो गया काला, ऐसा नहीं है। इससे भी काला जो होता है हम कहेंगे से काला। क्या कहेंगे हम? से काला। यहाँ कहेंगे हम सबसे काला। अब यहाँ पर सबसे सबसे आपका काला हो गया। तो काला, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये तो ब्लैक है, ये बेचारा ये भी काला है। क्या है? बेचारा ये भी क्या है? ये भी जो है काला ही है। ये भी जो है क्या है? वो काला ही है। काले तो सब हैं, लेकिन इनकी जब गुण की जब तुलना की गई तो ये निकला ये भी काला है, लेकिन इससे काला यह है, इन दोनों से काला ये है, इन सबसे काला ये है। ये तीसरा कहेंगे सुपरलेटिव, इसको कहेंगे हम कंपैरेटिव, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव। काला है, से काला, यानी इससे काला ए है और इन दोनों से काला ए है, सबसे काला है। यानी तीन व्यक्ति की यहाँ पर तुलना की गई तो सबसे काला ए निकला। या गोरा है तो इससे गोरा ये है, इन दोनों से गोरा ये है। क्लेवर है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, यानी यदि क्या है? चालाक तो है, लेकिन इससे भी चालाक ये है, इन दोनों से चालाक ये सुपरलेटिव डिग्री वाला हो गया, यानी तीसरा व्यक्ति हो गया। तो इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के जो रूल्स जो हैं, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव जो होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होती क्या है कि उसका हम एट्रीब्यूटिव यूज भी कर लेते हैं और उसका हम प्रेडिकेटिव यूज भी कर लेते हैं। इसी देखिए सेंटेंस में प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव यूज नहीं किया गया है। क्लेवर का प्रयोग जो है वो प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए, अगर हमको मान लीजिए कि जितना 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 काला ये है उतना ही काला दोनों हो। यदि जितना काला ये है दोनों, ये है दोनों, जितना काला ये दोनों हैं, सेम दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे मान लीजिए ये ब्लैक हुआ। क्या हुआ? यह ब्लैक हो गया, है ना, ब्लैक। अब दोनों सेम काला है। क्या है? दोनों सेम काला है। तो हम क्या करेंगे? हम ब्लैक के पहले भी और ब्लैक के बाद भी एज जोड़ करके और दूसरे व्यक्ति का भी यहाँ पर हम जिक्र कर देंगे। इसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि सोनू, मैंने कहा कि सोनू इज, मैंने कहा ब्लैक, BLECK, ब्लैक। भाई अगर किसी का नाम सोनू होगा तो मैं गलत मत मानना, हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है। यदि किसी का नाम सोनू हो तो आप भाई इसको गलत मत मानना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा कि सोनू इज ब्लैक, सोनू तो काला है। अगर मान लीजिए इसका नाम हो गया सोनू हो गया, इसका मान लीजिए नाम हो गया मोनू। भाई सोनू मोनू दोनों आप देखिएगा, आप लोग यदि सोनू मोनू कोई दो व्यक्ति होंगे तो भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने कहा कि सोनू तो क्या है? काला है, तो मैंने लिख दिया सोनू इज ब्लैक, सोनू काला है। लेकिन हम अब दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की जब हम तुलना करेंगे और दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों के गुण एक समान हैं। जो दोनों के जो गुण हैं वो क्या है? एक समान है। तो अब दोनों के जो गुण एक समान हैं तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे हम सोनू इज एज ब्लैक एज मोनू, यानी दोनों क्या है? दोनों का जो गुण है वो सेम है,
दोनों की जो गुण क्या है वो सेम है। अब देखिए एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। और इन दो नाउन के गुणों की तुलना की गई, तो तुलना करने पर मुझे ये मिला कि दोनों के गुण समान है, तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। और पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर एज जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर जो भी होगा उसका जिक्र यहाँ पर होगा। यदि नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, यानी यहाँ पर इसका जिक्र होगा। इसका जो सूत्र बनेगा आपका वो बनेगा सब्जेक्ट, ई जो हो या वाज जो भी हो, एज होगा प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा और प्लस क्या होगा, एज होगा, और उसके बाद जो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसी दोनों में से कोई एक चीज आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक रूल हमारा जो है एक ऐसे बन जाता है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच में हम तुलना करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से जो वर्ब आएगी, वर्ब के बाद एज आएगा और एज के बाद एडजेक्टिव जो गुण को बताने वाली होती है एडजेक्टिव वो आएगी, उसके बाद से पुनः एज आएगा, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन आएगा। देख लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, एज आ गया, ये एडजेक्टिव है और प्लस यहाँ भी एज आ गया। देखिए एडजेक्टिव के दोनों ओर क्या है, एज जुड़ा हुआ है। जब किसी एडजेक्टिव के दोनों ओर एज जुड़ा हुआ हो तो समझ जाना कि दो व्यक्तियों की जो तुलना की गई है वो दोनों व्यक्तियों की जो गुण है वो एक समान है। जब दो व्यक्तियों की तुलना की गई है और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले और बाद में क्या है, एज जुड़ा हुआ है, और एज जुड़ा हुआ है किसी एडजेक्टिव के दोनों तरफ यदि एज जुड़ा हुआ है तो समझ जाना कि दो व्यक्ति की तुलना की गई होगी और दोनों व्यक्ति के जो गुण होंगे वह एक समान होंगे, उनमें समानता होगी, उसमें असमानता नहीं होगी, किसी का गुण कम या किसी का गुण अधिक नहीं होगा। तो ये ऐसा हमारा ये रूल बन कर आता है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब आएगी, उसके बाद से एज आएगा, उसके बाद से एडजेक्टिव आएगी, उसके बाद से पुनः एज आएगा और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि you are as clever as he। देखिए ध्यान से, ये तो है आपका प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, ये तो आपका वर्ब है, यानी तुम जितने चालाक हो उतना ही चालाक वो भी है। यानी दोनों व्यक्ति देखिए, एक ही मने वो है, यू मने तुम, यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना की गई और यहाँ पर एडजेक्टिव यहाँ पर है, एडजेक्टिव के दोनों ओर क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है, एडजेक्टिव के दोनों साइड में एज लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों की तुलना की गई है और दोनों व्यक्ति के जो गुण हैं वह एक समान है, उनमें असमानता बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए भी पॉजिटिव डिग्री आता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको देखें, इसको स्किप न करें। तब तक के लिए आपसे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।